शताब्दी का भारत युद्ध और संघर्षों के बीच झुलस रहा था। इस काल में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसने अपने साहस और वीरता से इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ दी। उसका नाम था छावा। मराठा साम्राज्य के इस महान योद्धा ने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। छावा बचपन से ही बहादुर और कुशाग्र बुद्धि का था। उसके पिता, जो खुद एक प्रसिद्ध योद्धा थे, ने उसे युद्ध की कला में पारंगत बनाया। छावा की मां ने उसे जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि वह अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बनेगा और अपने राज्य को शत्रुओं से बचाएगा। एक दिन गति और उसकी तलवार की धार किसी अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। गुरु ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, छावा, तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। एक दिन तुम मराठा साम्राज्य के सबसे महान योद्धा बनोगे। समय बीतता गया और छावा अब युवा हो गया था। उसका हृदय हमेशा अपने राज्य की सेवा के लिए तत्पर रहता था। एक दिन एक संदेशवाहक ने राजा को खबर दी कि मुगलों ने फिर से राज्य पर हमला करने की योजना बनाई है। राजा चिंतित हो गए और उन्होंने छावा को बुलाया। कोई भी दुश्मन हमारे राज्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, आप निश्चिंत रहें। छावा ने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इस बार दुश्मन और भी अधिक संख्या में थे, लेकिन छावा ने हार नहीं मानी। उसने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर वे एकजुट होकर लड़ेंगे तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। युद्ध के दौरान छावा ने अद्भुत साहस और धैर्य का परिचय दिया। उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर दुश्मनों का डटकर सामना किया। उसकी तलवार की चमक से दुश्मनों की सेना घबरा गई। छावा ने एक के बाद एक दुश्मनों को पराजित किया और अंत में विजय प्राप्त की। इस विजय के बाद छावा को राज्य का सेनापति नियुक्त किया गया। उसकी योग्यता और नेतृत्व क्षमता के कारण मराठा साम्राज्य दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता गया। छावा ने न केवल राज्य की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि उसने जनता के कल्याण के लिए भी अनेक कार्य किए। उसने किसानों को नए कृषि उपकरण और बीज उपलब्ध कराए, व्यापारियों को सुरक्षा दी और शिक्षा का प्रसार किया। छावा की लोकप्रियता से कुछ दरबारी ईर्ष्या करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि छावा इतना शक्तिशाली बने। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि छावा राज्य पर कब्जा करना चाहता है। राजा भी इन बातों में आ गए और छावा को दरबार से बाहर कर दिया। छावा के लिए यह समय बेहद कठिन था। उसने अपने जीवन का हर क्षण राज्य की सेवा में बिताया था, लेकिन अब उसे अपने ही राज्य से बाहर कर दिया गया था। लेकिन छावा ने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि वह वापस लौटेगा और एक बार फिर से राज्य की रक्षा करेगा। समय बाद मुगलों ने फिर से राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस बार राजा और उनकी सेना मुगलों का सामना नहीं कर पाई। राज्य संकट में था और कोई भी बचाव का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसी समय छावा ने राज्य के लोगों को संगठित किया और युद्ध की बागडोर संभाली। छावा के नेतृत्व में मराठा सेना ने दुश्मनों को करारी शिकस्त दी। उसकी वीरता और साहस ने सभी को चकित कर दिया। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और छावा को पुनः राज्य का सेनापति नियुक्त किया। छावा ने कभी भी अपने अपमान का बदला नहीं लिया। वह जानता था कि सच्चे योद्धा का धर्म है अपने राष्ट्र की सेवा करना। उसने राज्य की रक्षा के लिए अपना जीवन लगा दिया और अंततः उसे उसकी मेहनत और त्याग का फल मिला। छावा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करना और सच्चाई की राह पर चलना ही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है। छावा का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में उसी वीरता और साहस के साथ चमकता है जैसा कि उसने अपने जीवन काल में किया था। यह कहानी वीरता, साहस और आत्मसमर्पण की मिसाल पेश करती है। छावा केवल एक योद्धा नहीं,
बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहता है।